ओके। आवाज मेरी क्लियर है? बिकॉज आज मैं नए सिस्टम से काम कर रही हूँ, तो एक बार बता दीजिए। नव्या, आवाज क्लियर है आपको मेरी? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.9 एक्सरसाइज। 7.9 एक्सरसाइज देखिए लिमिट्स पे बेस्ड है। बेसिकली जैसे हमने 7.8 की थी, जो कि आपके एग्जाम में अभी नहीं आ रही है, उसमें हमने लिमिट्स को डिस्कस किया था। वहां पे लिमिट a टू b या 1 to 2 ऐसे दे रखी होती थी, एंड आपको उसको सॉल्व करना है, बट विद द लिमिट्स कॉन्सेप्ट। अब 7.9 क्या है? लिमिट्स तो है, बट आपको लिमिट्स का फॉर्मूला नहीं लगाना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अभी आप देखेंगे कि बेसिक इंटीग्रेशन लगनी है जो हमने अभी तक सीखी है। एंड में आप बस लिमिट्स डाल देंगे। जैसे कि आप देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, x+1 -1 से लेके 1 तक इसकी लिमिट है, ठीक है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये x है, आपने इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कीजिए। देखिए x⁻1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2 यही होती है। +1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? आपको पता है x। आपने यानी कि जो अंदर दे रखा था, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। फिर आपके पास लिमिट दे रखी है -1 से लेके 1 तक, यानी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है। आपने ऐसे ब्रैकेट डालनी है और ये आपने लिमिट डाल देनी है। अब बेसिकली आपने ये लिमिट डालनी है। लिमिट कैसे डालेंगे वो चीज देखो। अपर लिमिट जो है, जो 1 है, आप यहाँ पे पहले जहां जहां इसमें x है वहां वहां पे 1 डालेंगे। देखिए पहले x²/2 यानी 1 का स्क्वायर/2, तो 1/2 होगा, प्लस x यानी +1, ठीक है। तो अपर लिमिट मैंने पहले यहाँ पे डाल दी, फिर माइनस डालना है, फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? देखिए यहाँ पे -1। सो यहाँ पे x की जगह -1 डालेंगे। -1 का स्क्वायर 1, 1/2 मैंने यहाँ पे डाल दिया। x की जगह -1 डालना है तो प्लस माइनस -1, ठीक है। तो आपके पास ये आ चुका है। सो यानी कि इसकी जगह आपने पहले 1 डालना है अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर -1 डालना है लोअर लिमिट। यानी कि जब आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, बाद में बस ये लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्व किया, देखिए 1/2 + 1 3/2 होगा। ऐसे ही 1/2 -1 -1/2 होगा, बट बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? +1/2। सो 3/2 + 1/2 4/2, यानी कि आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 1/x लिमिट है और 2 से 3 तक जा रही है। लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 3। अब 1/x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है? log x। पहले इंटीग्रेट कर देना है, उसके बाद हमने ये लिमिट डालनी है। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। सो लिमिट कैसे डालते हैं? पहले अपर लिमिट डालेंगे x की जगह, सो log x की जगह 3 डालेंगे, माइनस करके फिर लोअर लिमिट डालते हैं। लोअर लिमिट इज 2, सो log x की जगह 2। सो log 3 माइनस log 2। देखिए फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। क्या फॉर्मूला होता है? log a/b। a यहाँ पे क्या है? 3, b यहाँ पे क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? log a/b। ओके, सिंपल है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दे दिया और बोला कि इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए 4 कांस्टेंट है, पहले हमने 4 कांस्टेंट लिख दिया। x³ की इंटीग्रेशन हमें पता है x 4/4 होती है, माइनस 5 कांस्टेंट है, 5 एज इट इज लिख दिया। x² की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है? x³/3 +6 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। x की इंटीग्रेशन x²/2 +9 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आपको बताया था मैंने 9x, साथ में x लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे लिमिट्स हमने लिख देनी है, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। अब जब आपका इंटीग्रेट हो चुका है तो क्या करना है? लिमिट डालनी है। लिमिट कैसे डालेंगे? इस पूरे में जहां जहां x है, पहले आप अपर लिमिट डालेंगे 2, माइनस, फिर इस पूरे में जहां जहां x है उसमें लोअर लिमिट डालेंगे 1, ठीक है। तो देखिए वैसे ही किया मैंने, जैसे इस पूरे में पहले 2 डालनी है x की जगह, तो यहाँ पे x⁻4 है तो 2⁻4 16, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, x है यहाँ पे 2, इसमें मैं डाल दूंगी माइनस, आपने यहाँ पे
बीच में लोअर लिमिट डालनी है, यानी कि जहां जहां x है आपने क्या डालना है, वहां वहां पे 1। ठीक है, तो 1 डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पूरे में से माइनस ये करना है, पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास 64/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है, देखिए ये साइन एक्स है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स। तो पहले हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं माइनस कॉस एक्स, और एक्स किसको माना है हमने, 2x को। सो 2x की दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि क्या होगी, 2। सो इस चीज को आपने लिमिट कहां से कहां तक लेके जाना है, 0 से लेके लिमिट दे रखी है π/4 तक। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे 1/2 है, सो माइनस भी था, -1/2 बाहर ले लिया। अब आपके पास बेसिकली क्या बचा है, cos 2x। सो cos 2x जो है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, ये माइनस बाहर ही ले लिया, यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे cos 2x बचा, तो cos 2x की जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे x की जगह π/4 माइनस cos, फिर लोअर लिमिट डालेंगे cos 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा, π/2। सो cos π/2 यानी कि 90 आपके पास क्या होता है, 0। ऐसे ही cos 0 इज 1। सो आप यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +1/2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आपके पास cos 2x की इंटीग्रेशन है, फिर से वही cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, और x माना है हमने 2x को, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2, जो कि हम डिवाइड में लिखते हैं। लिमिट आपकी कहां से कहां तक आनी है, 0 से लेके π/2 तक। ओके, अब 1/2 जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, आपके पास क्या बचा है, सिर्फ sin 2x। अब x की जगह लिमिट डालिए, पहले अपर लिमिट डालेंगे π/2, तो sin 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, sin 0। अब देखिए 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन और पाई बचेगा। सो साइन पाई, देखिए साइन n पाई हमेशा 0 होता है, मतलब पाई के साथ कोई भी वैल्यू हो साइन की तो 0 ही होती है। सो साइन पाई वुड बी 0 माइनस साइन 0 डिग्री भी क्या होता है, 0। तो आपके पास हाफ इंटू 0 वुड बी 0। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास e⁻x की इंटीग्रेशन पूछी है, तो e⁻x की इंटीग्रेशन तो देखो e⁻x ही होती है। फिर हम लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी। अब लिमिट कैसे लगानी है, पहले अपर लिमिट x की जगह 5, तो e⁻5, फिर हम माइनस डालते हैं, फिर लोअर लिमिट e⁻x की जगह e⁻4। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर दोनों में से देखिए e⁻4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे e⁻1 बचेगी, तो उसको मैंने e लिख दिया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, मतलब दोनों में से आपने e⁻4 कॉमन ले लिया। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, tan x की इंटीग्रेशन। देखिए tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ cos x। अब लिमिट कहाँ डालनी है, 0 से π/4, तो ऑब्वियसली x की जगह डालोगे, तो देखिए माइनस लॉग cos, ये एज इट इज लिख दिया, x की जगह अपर लिमिट डालेंगे π/4। ठीक है, फिर क्या होती है माइनस, अब माइनस और फिर से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, लॉग cos x। अब लॉग cos x की जगह क्या डालोगे आप, लोअर लिमिट, दैट इज 0। ठीक है, सो अब यहाँ पे cos π/4, सो cos 45 डिग्री 1/√2, cos 0 डिग्री 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस लॉग 1/2, यहाँ पे log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू देखो होती है 0, मैंने आपको log के फॉर्मूलाज में करवाया था, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, माइनस लॉग 1/√2। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको आंसर अपना मैच करना है तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 1/√2 है, ये √2, अगर 2 की मैं पावर लिखूं तो 1/2 होगी, यही 2 मैं ऊपर न्यूमिरेटर में लेके चले जाऊं तो 2 की पावर -1/2 होगी। अब यहाँ पे लॉग की आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं
तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पावर क्या है, -1/2। ये जब आगे यहाँ पे आएगी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1/2 हो जाएगा, और क्या बचेगा, log ऑफ 2 बचेगा। तो 1/2 log 2। एनसीईआरटी से मैच करना है तो इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बोला है cos x dx, इसको कोसिकेंट x को सॉरी इंटीग्रेट करना है। सो कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x, और यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, π/6 से लेके π/4, ये आपके पास लिमिट है। अब क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया, क्या करोगे, x की जगह π/4 डालोगे पहले, फिर x की जगह π/6 डालोगे। सो वही करते हैं हम यहाँ पे, log यहाँ पे x कोसिकेंट x यानी कोसिकेंट π/4 माइनस cos π/4 माइनस log, फिर लोअर लिमिट डालनी है, कोसिकेंट π/6 माइनस cos π/6। ठीक है, वही आपका जो बनना है इंटीग्रेट करके, पहले आपने उसमें अपर लिमिट डालनी है x की जगह माइनस, फिर ही उसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट डालनी है। ठीक है, सो अब सॉल्व कर देंगे। देखिए π/4 कितना होता है, कोसिकेंट π/4 होता है √2, cos π/4 होता है 1, यहाँ पे कोसिकेंट π/6 होता है 2, cos π/6 होता है √3। सो आप यहाँ पे देखिए log a माइनस log b बन गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b का log a अपॉन b। तो ये आपका आ गया, a क्या है आपके पास, √2 - 1, b है आपके पास 2 - √3, इसीलिए log a by log b। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है। अब dx तो अगर मैं साइड में भी ले जाऊं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होती है, साइन इनवर्स x की। ठीक है, सो यहाँ पे लिमिट आपको क्या दे रखी है, 0 से लेके 1 तक। अब पहले x की जगह 1 पुट करेंगे फिर 0, तो साइन इनवर्स x की जगह पहले 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह 0, ऐसे लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए साइन 1, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि साइन 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो यहाँ पे 0। सो π/2 माइनस 0 वुड बी π/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि dx तो हम साइड में लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x। अब लिमिट डालनी है 1 से लेके 0, सॉरी 0 से लेके 1। सो पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह 1 डालेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या डालेंगे, 0, tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि tan 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, माइनस tan 0 कहाँ पे होता है, 0 पे। सो π/4 माइनस 0 वुड बी π/4। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास है। सो 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर आप लिखना चाहें तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर आप डाल देंगे माइनस, यहाँ पे 1 है तो उसको मैं लिख सकती हूँ कि 1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसको मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब लिमिट वही चल रही है 3 और 2, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सो आप वही लिखेंगे 1/2, a क्या है आपके पास, देखिए a 1 है तो 1/2 इंटू 1 2 log x माइनस a, तो x आपके पास x है, a आपके पास 1 है, सो x माइनस a अपॉन x प्लस a। और यहाँ पे लिमिट अभी तक डाली नहीं है हमने, लिमिट का ध्यान रखो, 3 और 2 अभी भी चल रही है, अभी सिर्फ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट नहीं डाली है। सो अब क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां x है पहले उसकी अपर लिमिट डालेंगे 3 माइनस, फिर पूरे एक्सप्रेशन में जहां x है उसकी लोअर लिमिट डालेंगे 2। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 log x की जगह 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 log x की जगह 2 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, सो 1/2 आप ऐसे लिखेंगे, देखिए log 3 माइनस 1 इज 2/4, सो 2/4 वुड बी 1/2
माइनस, देखिए दोनों में से यहाँ भी 1/2 था, 1/2 था, तो मैंने वो बाहर ही ले लिया 1/2। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, log 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 प्लस 1 3, सो log 1/3 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हाफ तो हमने कॉमन लिया था, वो हाफ बाहर ही, यहाँ पे log a माइनस log b, तो क्या फॉर्मूला बनता है, log a अपॉन b, सो 1/2 अपॉन 1/3 क्या हो जाएगा, 3/2, और 1/2 log तो पहले ही आगे था, तो उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, सो अभी तक आसान लग रही होगी आपको एक्सरसाइज, है भी। क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज में वही आइडेंटिटीज लगनी है जो अभी तक आपने सीखी हैं, मतलब जो भी सीखा है बस उसको इंटीग्रेशन में लगा दो। जब पूरा इंटीग्रेट हो जाए तो आपने एंड में बस लिमिट डालनी है, इतना ही फर्क है, कुछ नया मेथड इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूं तो ये 2 जो है ये उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा ही निकालना चाहूं तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, और लिमिट आपके पास वही है 0 से लेके पाई बाय 2। ओके, सो अब इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1/2, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x एज इट इज लिखा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x होती है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। अब x किसको माना है, 2x को, तो 2x की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2। ठीक है, और लिमिट नहीं भूलना 0 से पाई बाय 2। अब क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब क्या लगानी है, लिमिट। अब पहले हम अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय 2, फिर डालेंगे लोअर लिमिट 0। सो देखिए 1/2 हमने बाहर ही ले लिया है, यहाँ सिर्फ इसमें जहां जहां x है वहां पे हम पहले पाई बाय 2 डालेंगे। तो पहले x था, हमने क्या डाला, पाई बाय 2, प्लस यहाँ पे साइन 2x है, तो साइन 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई, अपॉन 2 था तो अपॉन 2 लिखा, माइनस, अब लोअर लिमिट डालनी है, यानी x की जगह क्या डालेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 डाला तो 0, प्लस साइन 2 इंटू 0 वुड बी साइन 0 डिवाइड बाय 2। ओके, हाफ एज इट इज रहा, देखिए पाई बाय 2 एज इट इज। अब साइन पाई, मैंने आपको बोला था साइन एन पाई, साइन पाई के साथ कुछ भी 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो तो 0 ही वैल्यू होगी, तो ये पूरा तो 0 बन गया, साइन पाई 0, 0.20, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पाई बाय 2। अब आते हैं माइनस, ये भी 0 है, इधर साइन 0 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, यानी कि यहां से लेके यहां तक सब क्या बन गया है, 0। आपके पास सिर्फ क्या बचा है, पाई बाय 2। सो हाफ इंटू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। आंसर सिंपल। हाँ जी, अगला 13th क्वेश्चन, जरा नोटबुक निकालिए, करके देखिए। 13th क्वेश्चन आपको हिंट भी दे दिया है, इसको सॉल्व करना है तो नीचे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, टी मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। जरा सॉल्व करके देखिए, बहुत ही आसान है, डिनोमिनेटर को टी मानिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पे लगाइए, आपको अभी तक आ जाना चाहिए, कल आपने टेस्ट भी दिया है। चलिए करिए जरा स्टार्ट और मुझे आंसर बताइए इसका, 13th क्वेश्चन का। पहले इंटीग्रेट कीजिए सिर्फ अंदर वाले को, और फिर एंड में लिमिट डालनी है 3 और 2। करिए जरा स्टार्ट।
हाँ जी, हो जाए तो बता दो, निकल गया तो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, मैम y की वैल्यू आ रही है हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 2 to 3। ओके। हाँ जी, श्रेया, श्रुति आपका निकला। यस मैम, वैल्यू तो आ गई और आंसर ये आ रहा है 1/2 log 2। 1/2 log 2। हाँ जी। ओके, चेक करते हैं अभी। सरताज आपका निकला। नव्या आपका। 1/2 log x² + 1। ओके, सरताज आपको आवाज सुन रही है? ओके, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप पहले इस चीज को t मानेंगे, लेट t करेंगे, t इज इक्वल टू x² + 1। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dt/dx, और इधर x² की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x। इस तरीके से होगा। यहां से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाती है, dt/2x। अब यही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए पहले x है, x को x डाल देना है, x² + 1 को आपने t माना है तो t डाल देंगे, dx की जगह आपने क्या डालना है, dt/2x, तो dt/2x डाल देंगे। यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2t dt बचेगा आपके पास इतना। 1/2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो देखिए 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। ठीक है, अब यहाँ पे हम t में डायरेक्ट नहीं, एक चीज ध्यान रखना, t में लिमिट नहीं डाल सकते, t हमने खुद सपोज किया। सो t की वैल्यू पहले आप डालो x² + 1, और लिमिट 3 से 2 तक आपकी जा रही है। ठीक है, इतना आपका सही निकला सभी का। सो यहाँ पे 1/2 लॉग, अब यहाँ पे x² की जगह आप लिमिट डालिए, पहले अपर लिमिट, x² की जगह 3² हो जाएगा, 3² 9 + 1 10, यानी कि log 10, माइनस फिर लोअर लिमिट, लॉग में यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 5, तो log 5, तो log 10 माइनस log 5, तो आप क्या करेंगे, 1/2 आपके पास बाहर आ गया, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a/b, तो 10/5 क्या हो जाएगा, log 2, एंड 1/2 तो आपके पास एज इट इज है। ठीक है, जिन्होंने यहां तक निकाला था उनका भी सही है, एंड श्रुति ने एंड रिजल्ट भी निकाला, वेल डन श्रुति, ये आपका आंसर सही है, 1/2 log 2। ओके, चलिए अगला मैम करते मेरे हैं। 2/2 आ रहा था पहले, ओके वो थोड़ा सा माइक नहीं ऑन हो रहा था। ओके ओके, ठीक है जी, गुड। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये दे रखा है, अब इंटीग्रेट करना है। देखिए एज सच तो कोई आइडेंटिटीज में सॉरी कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, कोई मेथड नहीं लग सकता। सो हम पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो न्यूमिनेटर आपके पास 2x + 3 है, एक बार मैंने 2x के साथ डिनोमिनेटर लिख लिया प्लस, और एक बार मैंने 3 के साथ डिनोमिनेटर लिख लिया, स्प्लिट कर दिया। अब इस चीज को सॉल्व करना है तो मैंने I1 इस चीज को मान लिया, 3 कांस्टेंट था तो 3 देखिए कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो 1/5x² + 1 बचा, इसको मैंने I2 मान लिया। सो बेसिकली दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, I1 एंड I2 को। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 देखिए आपके पास ये है, हमने इसको सॉल्व करना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये न्यूमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर को मुझे क्या मानना है, t। सो लेट t इज इक्वल टू 5x² + 1। सो बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, dt/dx, इधर 5x² की क्या हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगी डिफरेंशिएशन, 1 की तो 0 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dt/10x। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे डालिए, देखिए 2x था एज इट इज लिखा, 5x² + 1 को आपने t मान लिया, dx की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है dt/10x, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब देखिए 2x को 10x से कैंसिल करेंगे तो 1/5 बनेगा, 1/5 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया हमने। ओके, ऐसे ही
क्या बचा आपके पास अंदर, सिर्फ t बचा और dt बचा, 1/t, ठीक है। तो मैंने 1/t dt लिख दिया। अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, और लिमिट हमारी अभी तक चल रही है 1 0। लिमिट नहीं अभी हम डालेंगे जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन में x था। तो t की वैल्यू पहले डाल दो। t की वैल्यू आपके पास क्या है, 5x² + 1। लिमिट 1 और 0 चल रही है। अब यहाँ पे लिमिट डालते हैं log 5। अब लिमिट x की जगह आप क्या डालोगे, 1। पहले अपर लिमिट डालते हैं ना, जो ऊपर होती है, तो x की जगह आप 1 डालोगे। तो 1 का स्क्वायर इंटू 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा, log 6 माइनस, अब लोअर लिमिट देखिए, 1 का स्क्वायर इज, सॉरी 0 का स्क्वायर इज 0 इंटू 5, 0 + 1 1, यानी कि log क्या आ जाएगा, -1। ओके। अब आपके पास 1/5 जो बाहर है वो एज इट इज आएगा, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a/b। ओके, सो ये आपके पास I1 आ गया। अब I2 कर लेते हैं, ये था आपके पास I2। अब यहाँ पे क्योंकि 1 में चल रहा है, तो मैं कोई ना कोई फॉर्मूला बना सकती हूँ, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एडवांटेज है, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि x² + a² की आइडेंटिटी बन सके, क्योंकि ऊपर x² है, बट उस आइडेंटिटी में एक लिमिटेशन होती है कि x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है, 5, तो 5 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगी डिनोमिनेटर में से, इसलिए मैंने 1/5 बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। और अगर मैं 1 में से 5 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 1/5। अब 1/5 जो आपके पास कांस्टेंट है वो आपने बाहर लिख लिया। नीचे x² + a² की आइडेंटिटी बन सकती है। x² किसका होगा, x का स्क्वायर। 1/5 किसका होगा, 1/√5 का स्क्वायर। सो 1/x² + a² की आइडेंटिटी अभी तक याद हो गई होगी आपको, 1/a tan इनवर्स x/a, तो वही लगाएंगे। 1/5 तो देखो बाहर चल ही रहा था, वो तो एज इट इज। अब 1/a, a क्या है, यहाँ पे देखो 1/√5 है, तो 1/a 1/√5, tan इनवर्स x/a की वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 1/√5 जब ऊपर जाएगा √5 इस 5 से कैंसिल होगा, तो एक √5 बचेगा, ठीक है। tan इनवर्स ये जब 1/√5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √5x। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/√5 तो आपके पास कांस्टेंट है, वो तो आप बाहर ले लो 1/√5। इस चीज पे आप क्या लगाएंगे, लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स लगाना नहीं भूलना है। लिमिट्स तो लगेंगी 1 और 0। सो पहले अपर लिमिट डालते हैं 1, तो √5 x की जगह यहाँ पे क्या डालेंगे, 1। सो tan इनवर्स √5 बन जाएगा, माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे x की जगह 0, √5 इंटू 0 0, तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स 0। अब आपके पास दिख रहा है tan इनवर्स 0, तो आपके पास 0 ही आएगा। सो क्या बचा, सिर्फ 1/√5 tan इनवर्स 5 आपके पास बचा, ठीक है। आप देख सकते हो यही है tan इनवर्स √5, ये तो आपके पास 0 बन गया। सो यहाँ पे I आपके पास बेसिकली क्या था, I1 + 3I2। I1 आपने निकाल दिया 1/5 log 6, प्लस I2 आपने निकाल दिया, क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा था। वैसे तो I2 ये है 1/√5 tan इनवर्स √5, बट क्योंकि बाहर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 इंटू 1/√5 क्या हो जाएगा, 3/√5 tan इनवर्स √5। ओके, सो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब 15th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए जरा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि x x इंटू x का स्क्वायर dx, और 0 से लेके 1 तक आपको करना है। तो यहाँ पे इतना हिंट दे देती हूँ कि इस चीज को आपने क्या मानना है, x², क्योंकि ये 2x बन जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, जो कि इस x से कैंसिल हो सकती है। सो करके बताइए जरा इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कीजिए और पूरा आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है।
मैम लिमिट 3 का आंसर आ रहा है 0 एंड फॉर लिमिट 2 आंसर आ रहा है E+C। सॉरी, लिमिट 3 का C है, लिमिट 3 का C एंड लिमिट 2 का E+C। ओके, हाँ जी, और किसी का निकला? हाँ जी, ये इजी क्वेश्चन था, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैम आंसर है 1/2 e⁻1 - 1। ओके, मैम E-1/2 यही आ रहा है मेरा। ओके, मैम 1/2 E-1। ओके, चलिए देखते हैं। आपके पास हमने सबसे पहले जो ऊपर एक्स स्क्वायर था, इसको हमने क्या माना था, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट कर लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे t की डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे 2x। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे dt/2x। अब इसमें पुट कर देते हैं। देखिए x था, हमने एज इट इज लिखा e⁻x²। एक्स स्क्वायर को t माना तो e⁻t हो गया। dx है, dx की वैल्यू क्या निकाली, dt/2x। अब यहाँ पे आपके पास इस x के साथ तो ये वाला x कैंसिल हो गया, क्या बचा, नीचे 2 और ऊपर 1, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्या बचा, e⁻t dt, ये आपके पास बचा। अब e⁻t की इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी, e⁻t ही होगी। अब बेसिकली t में हम लिमिट नहीं डाल सकते, सो t की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्या थी, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने t की जगह क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, सो 1/2 बाहर ही ले लिया। e की पावर सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, e की पावर 1 का स्क्वायर इज 1, तो e की पावर 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0 का स्क्वायर, यानी कि e की पावर 0 हो जाएगी। तो आपके पास 1/2 एज इट इज, e की पावर 1 as it is minus e की पावर 0, anything rest e की पावर 0 is 1, तो आपके पास 1/2 into e की पावर 1 minus 1। यहाँ पे इसको 0 मत कर देना, ये 1 ही पावर आएगी, किसी की पावर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थोड़ा डिफरेंट है, ये भी हालांकि मेथड हमने कर रखा है, बट आप इतना ज्यादा इस मेथड को प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेथड कब पता लगता है कि हमने डिवीजन वाला मेथड यूज करना है, आपको देख के तो याद आ गया होगा, Q+R/D, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये मेथड हमने किया है पिछले एक्सरसाइजेस में, बट ये मेथड कब करते हैं, जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब हमारे पास जो न्यूमिरेटर है, जैसे यहाँ पे न्यूमिरेटर में पावर क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पावर क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर, या तो न्यूमिरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए, या फिर न्यूमिरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो बेसिकली न्यूमिरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ठीक है, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ये तो सेम हो गई, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो ऊपर जो न्यूमिनेटर होता है वो अंदर रहता है, डिनोमिनेटर बाहर रहता है। आप यहाँ पे 5x² को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 आएगा, फिर आप 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × x², 5x², 5 × 4x 20x, 5 × 3 50। क्या करते हैं इसके बाद, आप साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, -20x -15। अब हम ये फॉर्मेट लिखते हैं Q+R/D। सो कोशेंट आपके पास क्या है, 5, सो इसको हम अलग से लिखेंगे 5dx की इंटीग्रेशन, प्लस ये जो R/D है इसकी इंटीग्रेशन अलग से लिखेंगे। R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, सो रिमाइंडर आपके पास ये आया, डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड किया है तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो अब बेसिकली इंटीग्रेशन आपकी, अगर मैं 5 की इंटीग्रेशन करूं तो वो तो 5x बनने वाली है, इस पूरे की इंटीग्रेशन करनी है तो इसको हम I1 मान लेते हैं, मतलब पूरे इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है तो 5x + I1 से आएगा। तो सबसे पहले अब I1 सॉल्व कर लेते हैं।
ये रहा आपके पास I1। अब यहाँ पे देखिए जब नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो हमने एक मेथड किया था A एंड B वाला, सो A एंड B वाला मेथड कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पास कैसे करते हैं हम उसको, जो भी न्यूमिरेटर होता है हम उसको लिखते हैं लेट दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते थे, इनटू A प्लस B। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपके पास -20x -15 आया, इसकी आप डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर की। सो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 4x की डिफरेंशिएशन 4, 3 की डिफरेंशिएशन 0, तो यानी कि इनटू A प्लस B होगा। तो क्या करते हैं, इस पूरी ब्रैकेट को हम A से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2x से। 4 को A से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो x का वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है, उसको x के साथ इक्वेट करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ। जैसे देखिए यहाँ पे 2x a आपके पास आ रहा है, जस्ट वेट, यहाँ पे 2x a आपके पास आ रहा है, यहाँ पे -20x है, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है इस केस में, 2 और a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -20। एक तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक आपके पास कांस्टेंट क्या है 4a प्लस b, उसको किसके साथ करेंगे, -15 के साथ। तो हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे -20 को पहले तो 2a के साथ इक्वेट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -10। फिर -15 को 4a प्लस b के साथ कर दिया, a की यहाँ पे वैल्यू इतनी जगह में डाल देना, क्या डालोगे, -10। सो 4 इंटू -10 वुड बी -40, यहाँ से b आपके पास निकल आया। ठीक है, जब a और b आप निकाल देते हो तो अब इंटीग्रेशन करनी है, तो आप देखो यहाँ से जो आपका इंटीग्रेशन थी इसको हम सॉल्व कर रहे थे, इसका अगर न्यूमिरेटर देखो -20x -15, तो इसकी वैल्यू हम कौन सी डालते हैं, -20x -15 की वैल्यू हम ये वाली पुट करते हैं, 2x + 4 इंटू a प्लस b। तो वही वैल्यू डालेंगे 2x + 4 इंटू a की जगह आपके पास क्या है -10, प्लस आपके पास क्या है b की जगह आपके पास क्या है 25। ओके, नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर है x² + 4x + 3, नीचे आपके पास वो है। ठीक है, मेरे कर्सर में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये x² + 4x + 3 नीचे आपके पास आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये आपके पास देखिए जो इतना डिनोमिनेटर है, ये सॉरी न्यूमिरेटर है, ये इसका अलग से ये डिनोमिनेटर है, नीचे से अगर हम देखेंगे इधर से ये न्यूमिरेटर है, इसका भी ये डिनोमिनेटर है। सो हम अलग अलग कर देंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे -10 है, -10 कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 2x + 4 है आपके पास, सो 2x + 4 अपॉन जो डिनोमिनेटर था dx, प्लस हम शिफ्ट करेंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे, सॉरी। सो यहाँ पे 25 है, सो 25 कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1/x² + 4x + 3, सो 1/x² + 4x + 3। ठीक है, अब बेसिकली हमारी स्प्लिट हो चुकी है। इसको मैं मान सकती हूँ, ये इतने को I1 मान सकती हूँ, और इतने को हम क्या मान सकते हैं I2, ये जो सेकंड वाला है, ये इतना वाला, इसको I2 मान सकते हैं। ओके, नाउ अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, I1 को। अब I1 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास डिनोमिनेटर है x² + 4x + 3, ये आपके पास डिनोमिनेटर है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे इतना दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो t मान लेती हूँ इसको, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर न्यूमिरेटर 2x + 4 ही बनने वाली है। तो मैंने क्या किया, लेट t = दिस। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx। इधर देखिए x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, 4x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 4, और 3 की डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से मेरी dx की वैल्यू आ गई dt/2x + 4। ठीक है, अब यही वैल्यू हम डाल देंगे क्वेश्चन में। देखिए -10 था, -10 एज इट इज, 2x + 4 है, तो यहाँ पे 2x + 4 एज इट इज। ओके, उसके बाद आपके पास नीचे क्या है, x² + 4x + 3, तो उसको हमने क्या माना है t। इधर क्या है आपके पास dx को क्या माना है, सॉरी वैल्यू निकाली है dt/2x + 4, ये हमारी वैल्यू आई है। ओके,
सो इस तरीके से वैल्यू हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2x+4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये -10 इधर ऐसे ही बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, ठीक है। अब t में तो हम छोड़ते नहीं है, t की वैल्यू डाल देंगे x²+4x+3, सो ये हमने I1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। ओके ऐसे ही अब ऊपर आ जाओ, जो दूसरा पार्ट है वो भी हालांकि मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिखाया हुआ है, बट आप चाहे तो इसको अलग अलग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बेसिकली हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना सकते हैं क्योंकि न्यूमिनेटर में 1 है। सो 1 जब क्वाड्रेटिक आती है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना लेते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हाफ ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हाफ ऑफ बी, यहाँ पे बी क्या है 4x का जो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यानी कि कांस्टेंट में 4 क्या है ऐड कर देना है, और सॉरी 4x में 4 ऐड कर देना है, एंड यहाँ पे 3 में जो 4 है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आज मेरे कर्सर में काफी इशू आ रहा है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा ठीक करने की, जस्ट वेट। आपको यहाँ पे हैंड का जो टूल है वो दिख रहा है, इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? यस मैम। ओके चलिए इसी से अभी काम चलाते हैं। सो आपके पास 4x जो है, आप 4x में 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे यानी कि 4, और कांस्टेंट में 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर इन तीनों को आप मिला लेंगे, x² + 4x+4 को अगर मिला लेंगे तो आइडेंटिटी किसकी बनती है, x+2 का होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 - 4 अगर हम करते हैं तो 3 - 4 आपके पास क्या बन जाता है 1, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको x² - a² की आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो देखिए 25 तो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लिया। अब 1/√x² - a² क्या हो जाएगा 1/2 log x - a अपॉन x प्लस a। x की वैल्यू क्या है x+2, a की वैल्यू क्या है a, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए x+2 - 1 क्या हो जाएगा x+1, x+2 + 1 क्या हो जाएगा x+3। यहाँ पे 25/2 चल रहा था तो वो एज इट इज। अब दोनों को अगर ये रहा आपका I1 और ये रहा आपका I2, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या था, यहाँ पे 5x भी था आपके पास चल रहा, ठीक है। तो I अगर निकालना है तो 5x + I1 था, तो यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास बेसिकली I1 हो गया, सॉरी I2 नहीं, ये पूरा का पूरा I1 है आपके पास। तो 5x में जब हम I1 ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, -10 log, ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे। अब बात आती है इंटीग्रेट तो कर दिया, लिमिट डालने की। सो 2 और 1 ये आपकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। अब आपका लिमिट डालने का काम कैसा होगा, मतलब ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इस पूरे में x की जगह पहले 2 डालेंगे माइनस, फिर दोबारा से इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डालेंगे, ठीक है। सो हम वही डालते हैं, देखिए पहले यहाँ पे 2 डालेंगे, 5 × 2 10 माइनस 10 log, यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 3 एज इट इज, प्लस 25/2 एज इट इज, log एज इट इज, x + 1 यानी कि 2 + 1 3, 2 + 3 5, ये पहली ब्रैकेट थी, माइनस। अब लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट आपकी क्या है 1, देखिए 5 × 1 5 -10 log, इस पूरे में x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4 प्लस 3 प्लस 25/2, यहाँ पे 25/2 log एज इट इज x + 1 यानी 1 + 1 2 अपॉन 1 + 3 4, 2/4 यानी कि इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है, देखिए पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया माइनस दूसरी को सिर्फ यहाँ पे 1/2 लिखा, ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हो आप, देखो जो कांस्टेंट है उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ये 10 है,
माइनस इधर 5 है, तो 10 माइनस 5 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 10 log 15, ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 log 8। सो बेसिकली ये वाला 10 log 8 पॉजिटिव हुआ और ये माइनस 10 log 15 हुआ, तो log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 log 8 यानी कि log a, 10 तो हम कॉमन ले लेते हैं, log यहाँ पे log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log a बाय b, 8/15, ठीक है। तो log वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 25/2 वाला, देखिए 25/2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी log 3/5 माइनस log 1/2, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log 3/5 अपॉन 1/2, यानी log a अपॉन log b। ओके, सो यहाँ पे एज इट इज लिखा हमने, सिर्फ यहाँ पे 3/5 अपॉन 1/2 को कैंसिल करके कितना बना है आपके पास, 6/5। सो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है कोई क्वेश्चन, बट मेथड आपके वही लगने हैं जो आप अभी तक लगाते आ रहे हो, तो ये आपको इजी लगनी चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि सिर्फ एंड में बस लिमिट्स डालनी है, कुछ और नया मेथड आपको नहीं सिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है x²/4, 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x। अब लिमिट डालनी है कहां से, 0 से लेके π/4 तक। सो पहले जहां जहां x है वहां पे π/4 डालेंगे। सो 2 tan x की जगह π/4 प्लस x⁴, यानी π/4 होगा। नीचे देखिए जो ये 4 है ना, ये मैंने इंटू में लिख दिया 1/4, यहाँ पे मैं x⁴ यानी π/4 सो पाई की पावर 4 करेंगे तो वो π/4 हो जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो वो 256 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स की जगह π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे, 2 tan x यानी कि 2 tan 0, x⁴ यानी कि 0⁴ डिवाइडेड बाय 4 यानी 0, 2 इंटू 0 0, तो आपके पास क्या बचा, tan π/4 क्या होता है 1, π/4 यहाँ पे 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024, यहाँ पे 2 इंटू π/4 क्या हो जाएगा π/2, तो आप बस इसी को सॉल्व करके आपका आंसर आ गया, आप ऐसे छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये दिया हुआ है, अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बनती है बट थोड़ी उल्टी बनती है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमें पता है cos 2 थीटा होती है, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको उल्टा करना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए cos 2 थीटा, तो यहाँ पे cos 2 माइनस तो बाहर ही था तो माइनस ये वाला है, cos 2 थीटा होना चाहिए था, थीटा यहाँ पे क्या है x/2, सो 2 इंटू x/2 क्या हो जाएगा x, तो ये बन गया cos 2 थीटा। अब cos x की, देखिए ये माइनस तो हमने बाहर ले लिया, cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है sin x, अब इंटीग्रेट कर दिया, अब लिमिट 0 से पाई डालनी है, तो माइनस बाहर एज इट इज, साइन x की जगह साइन पाई माइनस 0 की जगह साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, साइन पाई देखिए 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, बहुत ही आसान है, सिर्फ देखिए जब ऐसे आ जाता है, हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि स्प्लिट कर दो, 6x का भी ये डिनोमिनेटर बना दो, 3 का भी ये डिनोमिनेटर बना दो, इस चीज को आप अलग से सॉल्व कीजिए, ये पहले वाला तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, इस चीज पे आपका x² + 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो x² + 2 का स्क्वायर, अब 1/x² + a² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो ये उस आइडेंटिटी से हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन देखिए, x⁴x + sin πx/4, इसको मैं अलग से लिख सकती हूँ x × e⁴x, यहाँ पे लिख दिया
प्लस साइन पाई बाय 4 को अलग से लिख दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि x इंटू ई रेज टू पावर एक्स, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पार्ट मेथड लगाते हैं, क्योंकि दो चीजें प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, बट हमारे पास बाय पार्ट रूल है। सो बाय पार्ट रूल में हम एक्सपोनेंट को लास्ट में मानते हैं और अलजेब्रा को फर्स्ट, यानी कि x जो है उसको फर्स्ट मानेंगे, ई रेज टू पावर एक्स को हम सेकेंड मानेंगे। तो कैसे लगाते हैं बाय पार्ट मेथड, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट की डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन, ये बाय पार्ट मेथड होता है। प्लस अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। अब एक्स किसको माना है, पाई एक्स बाय 4 को, तो उसकी डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 नीचे, लिमिट 1 to 0 चल रही है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे लिमिट अब लगा सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन होगी ना, 0 to 1 लिमिट लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, देखिए x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस cos पाई बाय 4, पाई एक्स बाय 4 एज इट इज, ये पाई बाय 4 ऊपर जाके 4 बाय पाई, और लिमिट चल रही है इन पे। अब लिमिट लगा देते हैं, देखिए पहले x की जगह आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपर लिमिट 1, सो x की जगह 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 1, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 वुड बी 0, माइनस अब यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स की क्या होगी, ई रेज टू पावर एक्स, तो मैंने ई रेज टू पावर एक्स से लिख दी लिमिट 0 से 1। अब यहाँ पे देखिए 4 बाय पाई है तो वो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। अब cos पाई एक्स बाय 4, देखिए x की जगह पहले क्या डालना है 1, लिमिट डालते हैं, cos पाई इंटू 1 बाय 4 क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 4, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या डालेंगे 0, तो cos पाई इंटू 0 बाय 4 क्या हो जाएगा, cos 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए e रेज टू पावर 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 1, या फिर आप e लिख लो, माइनस यहाँ पे अब लिमिट डालनी है, x की जगह पहले 1 डालना है, e रेज टू पावर 1 माइनस, फिर x की जगह 0 डालना है, e रेज टू पावर 0, माइनस 4 बाय पाई एज इट इज, cos पाई बाय 4 आपके पास होता है 1 बाय रूट 2, माइनस cos 0 है 1, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे e माइनस e, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, e माइनस e कैंसिल, माइनस ई रेज टू पावर 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर 0 है, बाहर भी माइनस है, तो प्लस ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, और ई रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, 1 माइनस 4 बाय पाई, अंदर आप एज इट इज लिख सकते हो, इसको चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये आपके एक्सरसाइज के 20 तक क्वेश्चन है। इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं आपके आगे एमसीक्यू, वो आपको खुद करने हैं, ये एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यहीं तक आज का आपका लेक्चर है। सो किसी को डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज टाइम हो चुका है, यू मे लीव।